शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याविहंगनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथ। प्रिय श्रोताजनों, आइए श्रवण करते हैं श्रेष्ठ स्तुति के साथ निर्जला एकादशी व्रत को कथा श्रवण करना। कथा में लिखा गया है, कथा के श्रेष्ठ स्वरूप में 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तमन्ना से एकादशी की पाप नाशक और रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सब ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। तब श्री सूत जी बोले, एक बार भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि सभी एकादशी के व्रत रखते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस बात पर व्यास जी बोले कि भीमसेन, वे सब सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास आने वाली एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, इस पर मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी और एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए तो पूरा दिन उपवास करना बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो भी वर्ष में एक एकादशी का व्रत मैं कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन सब का आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है और उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशी का श्रेष्ठ व्रत करना चाहिए और इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है जिसका निर्जला व्रत किया जाता है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि स्नान और आचमन करते समय मुख में जल चला जाए तो उसका दोष नहीं माना जाता, लेकिन आचमन में 2 मासे जल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 2 मासे से अधिक मद्यपान के समान होता है और इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल के समान श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं और द्वादशी तिथि के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे यह कहा है कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर होता है। इस दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के दूत स्वर्ग की ओर उसे ले जाते हैं और पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग की यात्रा कराते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का यानी निर्जल व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडु एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे विनय पूर्वक विनती करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बाद मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा से करूंगा। मेरे सब पापों को नष्ट कीजिए और इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र चढ़ाकर दान देना चाहिए। किसी सुयोग्य व्यक्ति को यह दान करना चाहिए और जो मनुष्य इस व्रत के अंतः काल में स्नान, तप, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि करते हैं उनको करोड़ों गुना स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ, होम आदि करते हैं उनका फल जो है श्रेष्ठ वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक की प्राप्ति करता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल समान
समझे जाते हैं। अतः अंत में नरक को बह जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं मनुष्य या स्त्री इस व्रत को किसी भी स्वरूप में जो भी व्यक्ति करता है श्रद्धा पूर्वक, उसके लिए निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को दक्षिणा भी अवश्य ही दान देनी चाहिए। मिष्ठान आदि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और छायादान का बहुत महत्व है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत कथा पढ़े और सुने सुनाए वह स्वर्ग लोक का अधिकारी निश्चित रूप से होता है। व्यास जी कहे अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस से निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत का प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। भीमसेन ने बहुत यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया और तभी से भीमसेन पाप से मुक्त हो गए। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे 11 माता, जैसे आपने भीमसेन को पापों से मुक्त किया, वैसे ही इस कथा को सुनते सुनाते हुंकारा भरते सभी के पाप, रोग, दोष, कष्ट, संकट इत्यादि पीड़ा से उन्हें मुक्त करना और सभी उनके जीवन की कामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। आगे भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी कहते हैं, और श्रेष्ठ बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा धार्मिक स्वभाव का था। वह मंदिर भी बनवाता था, ब्राह्मणों को दान भी देता था, यज्ञ करवाता और गरीबों की सहायता भी करता था। लेकिन राजा में एक कमी थी। वह बड़े बड़े दान तो करता था, परंतु उसे दान का जो है महत्व कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसे लगता था सोना, चांदी, वस्त्र, अन्न का दान ही सर्वश्रेष्ठ है। एक साधारण जल के घड़े में पानी भरकर किसी को पिलाने से भला क्या पुण्य मिलेगा। समय बीतता गया। एक वर्ष ज्येष्ठ का सर्वश्रेष्ठ महीना आया। सूर्य देव की तपती किरणों से धरती जलने लगी। नदियों का जल कम होने लगा। तालाब सूखने लगे। पशु पक्षी और मनुष्य सभी गर्मी से व्याकुल थे। उसी समय एक महान तपस्वी ऋषि राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा पुण्य कर्म बताए जिससे करने से मनुष्य श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ज्येष्ठ माह के सर्वश्रेष्ठ तिथियों में प्यासे को जल पिलाना, कुएं और प्याऊ बनाना तथा एकादशी के दिन जलदान करना अत्यंत महान पुण्य कार्य है। इसलिए राजा को यह बात साधारण सी लगी और मुस्कुराते हुए इन्होंने उस बात को हंसी में टाल दिया। उसने सोचा, मैं तो सोने और धन का दान करता हूँ, पानी जैसी तुच्छ और साधारण वस्तु का दान महान आखिर कैसे हो सकता है। ऋषि राजा के मन की बात को समझ गए। उन्होंने कहा, राजन, जब प्राण संकट में हो ना, तब सोना नहीं, पानी जो है हमारे जीवन को बचाता है। जल ही जीवन है। फिर भी राजा ने उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लिया। कुछ वर्षों बाद राजा की आयु पूर्ण हो गई और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। तब यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ता बहुत कठिन था। चारों ओर तपती हुई भूमि थी। कहीं भी छाया नहीं थी। गर्म हवाएं चल रही थी। कुछ दूर चलने पर राजा को भयंकर प्यास लगने लगी। उनका गला सूखने लगा। वह यमदूतों से बोले, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं साधारण सा प्यासा व्यक्ति हूँ। यमदूत बोले, हे राजन, पृथ्वी पर तुमने अनेक दान किए पर जलदान का पुण्य नहीं कमाया है। यहाँ वही फल मिलता है जो मनुष्य अपने कर्मों से अर्जित करता है। राजा की प्यास बढ़ती लगी। वह तड़पने लगा। जब उसे ऋषि के शब्द याद आए कि जल ही जीवन है, राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। यमलोक पहुंचकर उसने धर्मराज जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे धर्मराज जी, मुझसे भूल हो गई है। मैंने जलदान का महत्व नहीं समझा। कृपा कर मुझे प्रायश्चित का अवसर दे दीजिए। धर्मराज जी ने उसे अपने पुण्यों को, उसके पूर्ण जो है पुण्यों को पूर्ण रूप से देखा। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे भीतर पश्चाताप सच्चा है, इसलिए तुम्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए। धर्मराज के आदेश
से राजा को पुनः धरती पर भेजा गया। राजा ने मानव रूप धारण किया और ज्येष्ठ महीने की एकादशी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक श्रेष्ठ रूप में स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किया और निर्जला एकादशी का श्रेष्ठ व्रत उपवास करने का उसने सोचा। एकादशी के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत उपवास रखा। इसके बाद उसने पूरे राज्य में प्याऊ लगाए। जहां जहां यात्रियों का आगमन होता था वहां ठंडे पानी के घड़े रखवाए, गरीबों को जल से भरे हुए घड़े दान किए, कुओं की मरम्मत करवाई, तालाब खुदवाए, राहगीरों को शरबत और शीतल जल पिलाया, प्यासे पशुओं के लिए भी जल की व्यवस्था कराई। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। उसे अनुभव हुआ कि किसी प्यासे के चेहरे पर पानी पीने के बाद जो संतोष दिखाई देता है ना, वह किसी बड़े दान से जो है नहीं होगा। इसलिए उसने जलदान की महत्वता समझी। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप का धारण कर उसके पास आए। उन्होंने जल मांगा। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें जल अर्पित किया अर्थात पिलाया। जैसे ही वृद्ध ने जल पिया उनका दिव्य रूप हो गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया। राजा ने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। राजा भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु बोले, राजन, जिसने प्यासे को जल दिया उसने मुझे जल पिलाया, जिसने गरीबों की सेवा की उसने मेरी सेवा की, तुम्हारा अपराध क्षमा हुआ। जलदान के पुण्य से तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद जब राजा का जीवन समाप्त हुआ तब वह दिव्य विमान में आरूढ़ होकर सर्वश्रेष्ठ रूप में धीरे धीरे श्रेष्ठ स्थान पर चलने लगे। इस बार यम मार्ग में उसे कहीं भी पानी की प्यास नहीं लगी। चारों ओर शीतलता थी, सुगंधित हवाएं बह रही थी, देवगण उसका स्वागत कर रहे थे। राजा ने भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त किया और अनंत रूप से सुखों का वह भागीदार बना। कथा से श्रेष्ठ रूप से यही संदेश मिलता है कि जल ही जीवन है। ज्येष्ठ माह में श्रेष्ठ एकादशी हो या श्रेष्ठ स्वरूप में हो, जो भी भिक्षुक जल याचना करे उसे हर स्वरूप में जल का दान करना चाहिए। प्यासे मनुष्य, पशु पक्षी या किसी भी जीव को ज्यादा से ज्यादा जल पिलाने का पुण्य प्रताप अर्जित करना चाहिए। एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवा करना ही इंसान का सच्चा धर्म है। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। ज्येष्ठ माह एकादशी व्रत की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी है मैया, शुक्ला आमलकी है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए
मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, लौद मास में करो विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, शुक्ल लौद में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी, मैया दुख दारिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई एकादशी की आरती भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय।